नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। रोजगार दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय स्वरोजगार रोजगार मेला टाउन हॉल में आयोजित किया गया। मेले में 100 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। जिले में 6,875 हितग्राहियों को 36,75,21,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त कोतवाली निवासी सीताराम साहू द्वारा पिंडरिया गांव के पास क्रेशर मशीन संचालित की जा रही। क्रेशर मशीन में गिट्टी बनाने के लिए अवैध रूप से ब्लास्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते लगभग 100 फीट से अधिक मौत का कुआं क्रेशर संचालक के द्वारा बना दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्रेशर संचालक के द्वारा अवैध ब्लास्टिंग और खुदाई को लेकर धनौरा तहसील पर बैठे अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर तक शिकायत की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि क्रेशर संचालक के द्वारा बिना सूचना के अवैध रूप से कभी भी ब्लास्टिंग कर दी जाती है, जिससे बड़े बड़े पत्थर गाँव और आसपास के खेतों में गिर रहे हैं। ग्रामीणों को चोट भी लग रही है। जिस तरह अवैध रूप से खदान बनाई गई है, उसमें भी कई मवेशी गिर चुके हैं, जिससे मवेशियों की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि केवलारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश पाल हैं और स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इसके इस अवैध खनन करने वाले क्रेशर माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। में झटक आ रही साहब। क्यों आ रही है? ब्लास्टिक के कारण। अच्छा, मकान से टकराए साहब, ब्लास्ट होने का। ब्लास्टिंग से नुकसान हो रहा है जी, बहुत ज्यादा है ना जी। कहीं शिकायत किया आपने? हाँ जी। कोई सुनवाई हुई है? नहीं जी, नहीं हुई है। नहीं। क्या चाहते हैं आप? सुनवाई होना चाहिए जी। जी। जो घर खिसलन लागो सर, हम हुल में हम दब जाएंगे तो क्या करेंगे। शिकायत कहीं किया आपने? हाँ करे थे जी। कोई सुनवाई हुई? नहीं भाई। घर चटक गई हमारी। क्यों? प्लास्टिक। हमारे घर की दीवार चटक गई। क्यों चिटकी है? तो धमाका हुआ था ना, उसके जरिए से चिटकी। अच्छा, ब्लास्टिंग हुई है। ब्लास्टिंग हुई। और कोई शिकायत हुई है आपकी इस संबंध में? शिकायत तो करे मगर सुनाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई कोई सुनाई। घर दरार हो गए, चटक गए नीचे से दीवार। क्यों? धमाका में प्लास्टिक भाई जी में। अच्छा, कोई सुनवाई हुई अभी तक? कोई सुनाई नहीं भैया। नहीं हुई है। जे क्रेशर मशीन लगी है, सीताराम है लगवाए मशीन। हाँ, वो ब्लास्टिंग होने में हमारा घर चटक आएगा। सीताराम ट्रांसपोर्ट की क्रेशर है जी। कहाँ होती है ब्लास्टिंग? जी हमारे खेते के पास में जी, साइड। आपका क्या नुकसान हुआ है इसमें? हमारा घर चटक गया सर। चलिए। और खेती में नुकसान आ रही सर। तो कहीं आपने शिकायत किया इस संबंध में? हाँ, कुछ बैठक हुई थी गाँव में, शिकायत करी है। कहाँ शिकायत किया है? अब जितने तहसील धनौरा साहब कागज आगा। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ जी भाई है ना, बैठक करी तो कागज दाए हैं। तो नई कार्रवाई हुई है? कुछ आपको राहत मिली इसमें? कुछ राहत नहीं साहब इसमें। क्या है, जब वो ब्लास्ट करता है तो पूरे घर में मतलब जमीन हलती है, घर में चिटक आ रही है। और खेत में भी मान लो अपन रहते हैं, अपने को कोई सूचना नहीं किया जाता। वो उस दिन भी मैं जब ब्लास्ट हुआ था वहीं खेत में ही था। मेरा पंप चालू था, गाड़ी जगह में खड़ी थी। मैं फिर भी बहुत कोशिश किया उनको चिल्लाने की, रुको रे भाई, रुको रे भाई। और मैं दौड़ा ही रहूँ और पास में पत्थर आके और गिरा मेरे। तो ऐसे में कोई दिन छोटा बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसलिए उसको। कहीं शिकायत की गई है? हाँ, शिकायत तो बहुत कर रहे हैं सर। कोई सुनवाई हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई। समस्या ये है जी कि जो खदान में जो ब्लास्टिंग हुई है, इसकी वजह से बहुत बाधा दिक्कत आने के कारण से माने अपन को समस्या हुई है। और एक जो दादा रहे, भैया रहे सियाने बूढ़े, वहाँ पर जब ब्लास्टिंग जो भई तो वहाँ ज़मीन में गिर गए रहे तड़क से। तो जे अपन जे चाह रहे हैं कि ये समस्या हल होना चाहिए, वो जी खदान यहाँ पर हटना चाहिए, यहाँ से बंद होना चाहिए। अभी तक कोई सुनवाई हुई है आपकी? कोई सुनवाई नहीं। समस्या क्या है? अरे सर, बाजार जाते हम तो पूरी रास्ता हल गई आती। क्यों हली है? अब जो ही तो ब्लास्टिंग भाव, हम तो सोचते कि भूकंप आओ है, आखिर पता चालू बाद में कि ब्लास्टिंग भाई है हमारे जी। और क्या कोई सुनवाई हुई है इसको लेके? अब तक तो कोई सुनाई नहीं भाई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि एते से हमारे एते से खदान उठ के भागना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहे कोई दिन हमारे गांव में, हमारे बाल बच्चे में, हमारी खेती में बात है आशा खाते।
इस धमाके से मेरे गांव में भी दखल दे रहा है, मेरे कुआं में भी दखल दे रहा है, मेरी फसल में दखल दे रहा है। फसल की नुकसानी हो रही है। कैसे हो रही नुकसान? कुआं में तिड़न आ गया, चटक आ गया अंदर, फसल में सड़ुआपन आ गया। क्या चाहते हैं आप? खदान बंद होना चाहिए, उसकी गहराई नहीं नापे आपने। सर काफी टाइम से बहुत परेशान है। स्टोन क्रेशर जो खुला हमारे गांव में बना हुआ है और अंत तक बहुत सारी खुदाइयां हो रही हैं स्टोन क्रेशर से। 100 फीट से ज्यादा खुदाई हो गई होगी मेरे गांव में, इवन स्टोन क्रेशर के पास में। यहाँ पर कभी गाय खत्म होती है, कई बार लोग भी गिरे हुए हैं। जब ब्लास्टिंग होती है तो एक मेरे गांव के दादा हैं बुजुर्ग, 68 साल के हैं वो, उनकी एज है। वो खेत में थे, खेती कर रहे थे, अचानक उनके पास पैर में आके पत्थर लगा। उनका पैर कुछ दिनों के लिए मूर्छित हो गए। वो पैर उनका काम करने लगा। बहुत परेशान है। दादाजी भी पास में ही खड़े हैं, दादा मेरे पास में, और देख रही स्थिति गांव में कहीं कभी ब्लास्टिंग हो जाता है, कोई जानकारी नहीं मिलती गांव में। मैंने पटवारी से बात करा, मैंने कई जगह इसका एप्लीकेशन दिया कि सर मेरे गांव में खनन हो रहा है, एक बार मेरे गांव में जानकारी लीजिए। तो पटवारी ना सुने, ना किसी ने नहीं सुना। मैंने फिर कलेक्टर में एप्लीकेशन दिए, तो फिर यहाँ पर आके मुझे थोड़ा समस्या समाधान मिल रहा है। और देखिए ना, जैसे कि देख पा रहे हैं, इसकी गहराई कितनी होगी, देखिए ये दीवारों की गहराई देखिए, यहाँ से 100 फीट तो गहरा होगा ये खदान। आप देखिए ना कितने सारे पत्थर पड़े हैं, पूरा गांव हिल जाता है। जब भी कुछ ब्लास्टिंग होता है गांव, तो पूरा गांव का गांव हिल जाता है। मैं नहीं, मेरे पूरा गांव परेशान है इससे, पूरा गांव परेशान है। और पूरी रोडें खुद रही हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं भी किसान हूँ, मेरा भी आत्मा जलती है। इसलिए मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि स्टोन क्रेशर ब्लास्टिंग करवाना बंद करें। मुझे अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, तो इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं और ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उनको पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जा रही है इस संबंध में। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता विनीत नेमा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।